घटिया आ रहा है। यस सर। बढ़िया आ रहा। क्या कर, चलो भाई शुरू करते हैं कार्यक्रम। बेटा अब आप लोग शांत हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। भाई एक मॉड्यूल दे दो मुझे जरा, कोई पिन ड्रॉप साइलेंस कर लो भाई जरा सा। चलो भैया अब बिल्कुल शांत, बिल्कुल कोई दरवाजा बंद कर दो बिल्कुल। यार आवाज आ रही है उधर, आवाज मेरी आवाज नहीं पहुंच पाएगी, शोर पहुंच पाएगा भाई। समझते नहीं हो। एक घन है, यहां पे आवेश Q, सही है ना। किसने करा भाई? निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा निकालनी है भैया। अब यहाँ पे घन है, इसके कितने शीट्स हो गए? 8 हो गए। 8 कोनों पे हमने एक आवेश रख दिया QQ सब। तो इसका अगर हम देखें पेयर की बात करें तो n की वैल्यू क्या है? 8। तो पेयर्स हो जाएंगे अट्ठाईस। वैसे 28 पेयर लिखना तो बहुत परेशान हो जाएंगे, सही है ना। तो इसमें क्या करेंगे भाई? इसका एक तरीका है निकालने का। देखो सबसे पहले हम इनकी जो भुजाएं उनको ले लेते हैं। जैसे एक भुजा ये, इसकी एनर्जी हो जाएगी
मैं ग्रीन से बना रहा हूं, ये एनर्जी हो जाएगी, ये आपस में एनर्जी हो जाएगी, ये एनर्जी हो जाएगी। सही है भाई। ऐसे देखते हैं कितनी भुजाएं हैं। इनकी बीच की हो जाएगी, 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 ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। कोई भी पेयर रिपीट नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही है? कोई भी पेयर रिपीट नहीं हुआ है। हमारे पास अभी कितनी भुजाएं हैं? 4 ऐसे, मतलब, और 4 ऊपर 4 नीचे, 4 + 4 + 4 12 हो जाएंगे। सही है ना? तो भुजाओं के कारण एनर्जी निकाल लेते हैं। 12 गुणा एक पेयर की कितनी होगी बेटा? ये आ गया भुजा के कारण। अब हम बात कर लेते हैं इनके फेज डायगोनल। फेज डायगोनल क्या होते हैं? अलग बना देता हूं चित्र, इसमें खिचपिच हो जाएगी। कितने फलक हैं बताओ मुझे? 6 फलक कितने हैं? 6 फलक। अब एक फलक पे देखो, एक इनके बीच की ऊर्जा, ये दूरी पता है कितनी हो जाएगी? L√2 हो जाएगी बेटा। L√2 तो एक फलक में 2 प्रकार की ऊर्जा होंगी, समझे? आप यहाँ पे देखो, ये होगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे अगर हम देखें तो इसमें भी देखो, ये वाली होगी बेटा, ये वाली हो जाएगी। इसका मतलब फेज की वजह से क्या होगा? तो एक फलक में 2 ऊर्जा आ रही हैं, फेज डायगोनल। ये क्या है? फेज डायगोनल। तो हमारे पास 6 फेसेस हैं और एक फेस में 2 डायगोनल हैं। बात समझ में आ रही है? 6 फलक, 6 फेस और एक फेस में 2 डायगोनल। तो कितना हो जाएगा? 6 12 हो गया, 2 हो गया। तो 12 गुणा K3/L√2 लेकिन फेज डायगोनल की जो लंबाई है L√2 हो जाएगी। सही है? अच्छा, और क्या करते हैं? तो फेज का ले लिया हमने। अब देखो ऐसे कर सकते हैं, ये वाला आवेश, ये वाला आवेश। सही है भाई? इनकी बीच की ऊर्जा ऐसे बना ले रहे हैं। ये वाला और ये वाला। ठीक है, और कौन सा बचा है? एक ये वाला, एक ये वाला। 4 हो जाएंगे सर। फिर कौन सा बचा? एक वाला और नीचे वाला। एक ये वाला और एक ये वाला। समझे? तो इस डायगोनल की लंबाई कितनी होती है? L√3। L√3 L√3 होती नहीं होती? क्योंकि अगर हम वैसे करेंगे ना, पेयर बना के, बहुत लंबा हो जाएगा वो। तो इस प्रकार तो कोई भी रिपीट नहीं हुआ है पेयर इस ऐसा करने पर। तो बेटा ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी? L√3 हो जाएगी, बाकी सबकी भी L√3 होगी। तो ये हमारे, इसको बोल देंगे क्रॉस डायगोनल। समझ आई बात? इसका नाम क्या रख दें? क्रॉस डायगोनल। तो हमारे पास कितने क्रॉस डायगोनल हैं? ये 4 हो गए ना? 4 हो गए बेटा। तो 4 और KQ²/L। हमें टोटल ऊर्जा निकालनी है।
तीनों टर्म को ये जोड़ दो तो हो जाएगा 12 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल फेज डायगोनल का भी के क्यू स्क्वायर अपॉन एल रूट 3 एल रूट 3 सही है भाई, ठीक है बेटा, ये हो गया बस। के क्यू स्क्वायर अरे के क्यू स्क्वायर होगा ना? हाँ बेटा, हाँ सर के क्यू के स्क्वायर, क्यू स्क्वायर ठीक है ठीक है, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, तो ये क्या है? रेगुलर हेक्सागन, नियमित, क्या बोलते हैं, षटभुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, 6 भुजाएं बराबर वाली, अजीब, अरे जो भी है, मैं नहीं बोल रहा, मुझसे बोलना नहीं आ रहा यार। अरे अब तो बेंजीन ही बेंजीन दिखती है मेरे को। तो ये भाई रेगुलर हेक्सागन है, मतलब सभी भुजाएं बराबर हैं और सभी के शीर्षों पे हमने माइनस क्यू रख दिया, ऊर्जा निकाला। क्या करेंगे देखो, पंद्रह पेयर बनेंगे। देखो अब ये देखो भाई, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, तो ये एल है, 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 समझे? और बेटा सब, क्योंकि ये सभी भुजाएं बराबर होंगी, ये समझ लो, ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि सभी एंगल कितने हो जाएंगे इसमें, 60 60 60 60, तो ये जो मैंने डॉटेड लाइन से वो भी बराबर होंगी और ये भुजाएं भी बराबर होंगी, सबकी लंबाई एल होगी। तो क्या करेंगे भाई, देखो एक तो हम ऐसा कर देते हैं, जैसे ये हो गई, ऐसे हो गई, आपस में ऐसे हो जाएगी बेटा, ठीक है, तो ये ऐसे निकल जाएगा। अच्छा दूसरा हमें करना है, देखो सही है, ये हो जाएगा इसका, और ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। सर ये अलग से बना लेते इस वाले को। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, हाँ मतलब उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है। उसने बोल दिया, क्या करूँगा मैं? सर 6 वाला तो एक टीम बनाएंगे। 6 वाला तो ठीक था सर वो। हाँ बना रहा हूँ अरे बना 6 रहा हूँ यार, वाला थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाता है वो बनाने में। एक एक करके निकाल लेते हैं तो सही रहेगा, जल्दी से निकालते हैं फटाफट एक मिनट। एन कितना है देखो, 6 है ना, एन की वैल्यू 6, तो पेयर कितना हो जाएगा, पेयर हो जाएंगे एन इंटू n
6 - 1/2 आवाज नहीं करो भाई। 6 - 1 अपॉन में हो जाएगा 2, 15 15 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसका नाम रख दो 1 2 3 4 5 6। सही है, ये एल है, ये एल है, ठीक है। अब मुझे ये वाली लंबाई की जरूरत पड़ेगी, ये। तो बाकी तो हमें पता ही है, ये लंबाई पता है कितनी हो जाएगी, बताओ। ये एल L रूट टू नहीं होगी भाई। देखो मैं ये कह रहा हूं, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, और ये वाला भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और इसका नाम ए और बी रख देते हैं। तो ए बी कितना हो जाएगा, तो मैं कह रहा हूं ए बी की लंबाई की हमें जरूरत पड़ेगी, बाकी तो डायरेक्ट निकाल जाएगी, देख के ही पता लग जाएगा। तो ए बी हो जाएगा एल साइन 60 और 2L साइन 60। देखो ना, 2L साइन 60 होगा, तो 2L साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2। रुक जाओ आराम से। और देखो ये वाली लंबाई भी कितनी हो जाएगी, L√3। अब देखो हम कर लेते हैं इसमें टोटल 1 का 2 के साथ, समझे, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 6 है ना, 1 का 6 के साथ। सही, अभी देख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं तो आसानी होती है। अब 2 का, अब 2 का 1 के साथ नहीं लेंगे, क्योंकि 1 2 आ गया, 2 का 1 के साथ नहीं लिया जाएगा, 2 का 3 के साथ। अब 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, और 2 का 6 के साथ। अब हम क्या करेंगे, देखो 3 का 1 के साथ नहीं लेंगे, 1 3 आ गया, और 3 का 2 के साथ नहीं लेंगे क्योंकि 2 3 आ गया, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, और 3 का, सही है भाई। अब देखो, अब हमारे पास है 4 का, 1 का ले लिया, 2 का ले लिया, 3 का, अब 4 का। अब 4 का 1 के साथ नहीं लेंगे क्योंकि पहले वाले में 1 4 मौजूद है, और 4 का 2 के साथ नहीं लेंगे क्योंकि दूसरे वाले में 2 4 मौजूद है। 4 का 3 के साथ नहीं लेंगे क्योंकि 3 4 मौजूद है। 4 का लेंगे 4 का 5 के साथ, और 4 का के साथ, सही है। अब 5 का 6 के साथ, सही है भाई, 5 का 6 के साथ हो गए सारे। अब इनको गिन लो कितने हैं, पहले वाले में कितना हो रहा है, 5 5 4 9 10 15। समझ आई बात, थोड़ा तो होता है मुश्किल तो हल्का सा कभी कभी। अब देखो 1 2 कैसे, यस सर। मैं इसमें लिख दे रहा हूं, 1 2 की वैल्यू जो होगी, 1 और 2 के बीच का बताओ भाई क्या है, 1 और 2, अरे KQ² अपॉन L, 6 into KQ square upon L. KQ² अपॉन L। 1 3 बताओ क्या है भाई, 1 और 3, 1 और 3 इनके बीच की दूरी हो गई AB, तो क्या हो जाएगा बेटा, KQ² अपॉन L√3। 1 4, 1 और 4 कहां पर है, 1 और 4 12 हो जाएगा, आमने सामने हो गए, 2L। यस सर। तो क्या हो जाएगा बेटा, KQ² upon 2L 2L। 1 5 कितना है, 1 5 वही L√3 हो जाएगा, कई सारे रिपीट हो जाएंगे। 1 6 L हो जाएगा। square upon L हो जाएगा 1 6, देखो अरे L, अब दूसरे ब्रैकेट में आ गए, 2 3 क्या है भैया, 2 और 3, 2 3 ये L है, L अरे 2 4 क्या है भाई, 2 4 वही L√3 हो जाएगा बेटा। L
24 हो जाएगा एल के क्यू स्क्वायर 2L हो 25 जाएगा 2L 25 का मतलब क्या है, वही 2L हो जाएगा। 25 देखो 25 2L है। टू सिक्स हो गया L√3 हो गया। तो बात वही है ना, ये 26 ये है ना बेटा, ये 26 भी क्या हो जाएगा, L√3 हो जाएगा। 26 हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन L√3। सही है भाई। 3-4L हो जाएगा 3-4 बताओ। 3-4 L 3-4 तुम्हारा L देखो L है बेटा, L 3-4 में 3-5 का मतलब क्या, 3-5 यही तो होगा। कितना हो जाएगा, L√3 है 2L हो जाएगा 3 और 3-6 12 हो जाएगा 3-6 4-5 L हो जाएगा के क्यू स्क्वायर 4-5 का मतलब है L हो गया। फोर सिक्स ये बेटा ठीक है। L√3 5-6 कितना है, 5-6 L है, ठीक है। अब देखो, अब ये आ गया देखो। अब के क्यू स्क्वायर अपॉन L वाले पद देख लो कितने हैं भाई। 6 है सर। एक ये हो गया है और एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितने हो गए, 6 हो गए। सही है भाई। तो 6 k square upon L अब L Plus अपॉन √3 वाले देख लो, 2L वाले देख 6 लो। ये 5 है सर। 2L वाले कितने हैं, एक 2L वाला 2L ये है, वाले 4 हैं सर। 2L 2L वाले तीन है, 4 तीन है ना। 2L वाले तो 3 और ये 2L वाले वाले क्या है बेटा, देखो एक ऊपर वाले में एक ये है, एक ये वाला हो गया भाई, ये ठीक है। अब L√3 वाले देख लो कितने हैं, 6 1 2 3 4 5 6 6 और कोई है क्या, सारे आ गए ना बेटा, बस ये हो जाएगा। तो देखो ऐसे कर सकते हैं, 6 तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने बताया 6 तो भुजाएं हो गई, और देखो 6 भुजा हो गई, और ये जो हमने रेड वाले बनाए डायगोनल L√3 वाले, तो कितने हैं देखो, 1 2 3 4 है ना, 1 2 नहीं, एक तो ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 होंगे ना, 6 हो जाएंगे L√3 वाले 6। यहाँ पे देखो, यहाँ से नजर आ रहा है, एक तो ये वाला हो गया, एक और कहीं कोई छुप रहा है यहाँ पे, 2-4 बनाया है मैंने नहीं, हाँ, एक ये, हाँ एक ये बनाया नहीं है, ये वाला है ना। तो 6 तो ये वाले दिख रहे हैं, और 6 वो वाली भुजाएं वाले, और 2L वाले कितने हो जाएंगे देखो आमने सामने, A से 1 और 4 1, और 2 और 2 और 6 5 3 और 6, और कोई 3 है क्या, समझ आई बात। ऐसे कर लेंगे, और ऐसे करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उन्हें बता दिया करके अभी कि हम क्रॉस चेक करना हो तो ये करना है। बाकी ये लाइन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वरना ये सवाल फिर ऐसे बड़ा लेंथी लगता है फिर वो, बस ये, और इससे ज्यादा कोई आएगा नहीं देखो।
आवाज नहीं। यहाँ पे आवेश रख दिया मैंने 2q और यहाँ पे रख दिया q और यहाँ पे रख दिया -q a b c। यदि क्यों माने a बा c के आवेशों को इंटरचेंज कर दिया जाए धीरे धीरे, ज्ञात करो नंबर 1। सर ये इंटरचेंज का मतलब क्या है? इंटरचेंज क्या होता है भैया, ये बताओ। ये इंटरचेंज क्या होगा? अदला बदली, उसका बना दे अदला, जो मुझे याद आ रहा है ये शब्द, ठीक है भाई। अंतर परिवर्तन ये हमें निकालना है। तो बी को तो नहीं हम चेंज कर रहे, बी वहीं पर है। ए की जगह सी आ जाएगा, सी की जगह ए आ जाएगा। तो यह ए है, पहले हम ऊर्जा निकाल देते हैं। ये 3 बिंदु हैं, यहाँ पे Q, अच्छा ये दूरी दे रखी है L और ये भी दूरी दे रखी है L। सर ये दूसरे तीसरे नंबर पे क्या लिखा है? W इलेक्ट्रिक और एक्सटर्नल। कितनी एनर्जी हो जाएगी इनकी बताओ? UI, एक तो इन दोनों के बीच में, A और B के बीच में, फिर A और C के बीच में, KQ² L, हमने आवेश वो नेगेटिव है ना यार एक, तो इसका सही है KQ² AC। AC का मतलब माइनस आ जाएगा यहाँ पे। A और C के भी एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस। BC एक प्लस है एक माइनस है, ये भी गलत, माइनस होगा। वैल्यू भी तो चेंज होगी। सर आवेश भी तो पहला हो अलग अलग है, जाएगा Q और K2Q² और फिर हो जाएगा -KQ² फिर हो जाएगा BC -2K। 2KQ² सही है बेटा, यही तो है, ये कट जाएगा, ये आंसर आएगा इसका। अब UF फाइनल निकालना है। फाइनल का मतलब क्या है भाई? इंटरचेंज करने के बाद यहाँ पे रख दिया -Q, उससे कोई चेंज कुछ होने का वाला नहीं है, सममित ही है ना। तो यू फाइनल निकालते हैं, -K पहला वाला हो जाएगा -KQ² हो जाएगा आपका -KQ² और प्लस 2K। तो यहां से कितना -KQ² -KQ² बोलो बराबर है, परिवर्तन कितना हो जाएगा? 0। सही है बेटा। हम जानते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर
W minus W electric. माइनस डब्ल्यू संरक्षी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, संरक्षी है ना यहाँ पे, तो ये 0 आ गया। थर्ड हम जानते हैं डब्ल्यू इलेक्ट्रिक, डब्ल्यू बाह्य, गति ऊर्जा में परिवर्तन, और अगर हम कहें कि ये धीरे धीरे लाएं तो ये 0 हो जाएगी, और उस केस में डब्ल्यू एक्सटर्नल किसके बराबर हो जाता है, माइनस W electric. यहाँ पे 0 है तो ये 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सही है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यू, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है। एल, इस वाले आवेश को हम उठा के हमने क्या करा, बिंदु बी पर रखे आवेश को धीरे धीरे बी पर रखा जाता है, हमें निकालना है समझ आएगी बात, कि हम हमारे पास ये निकाय दे रखा है, ए और सी को नहीं, हमने ये फिक्स है, बी को उठाया धीरे धीरे डी पे रख दिया, और ये क्या है, वृत्त के अनुदिश, ये जो पथ है इसका क्या है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या किसके बराबर है, एल के बराबर, ये दे रखा है। तो क्या करेंगे, ए बी सी क्यू क्यू प्रारंभिक ऊर्जा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल, KQ square upon 2L. ठीक है बेटा। हम इसको यहां पे लेके आ गए, क्यू, तो यहां पे क्या है अभी, क्यू फाइनल, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल, तो एक तो इन दोनों के बीच का के क्यू स्क्वायर अपॉन 2L, KQ square upon 3L. 3L, KQ square upon L. सही है ना। UF माइनस UI होता है नहीं होता है बेटा, देखो
इन दोनों के बीच का कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l। फिर ए और डी के बीच का कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 3l। और सी और डी के बीच का कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन l। सही है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर अपॉन एल प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l। सही है भाई। तो कौन कौन से कट जाएंगे, देखो ये 2l वाला कट जाएगा, ये इससे कट के क्यू जाएगा, स्क्वायर अपॉन एल वाला ये इससे कट जाएगा, 3l माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल। सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, y axis x axis 40 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर Q1 Q2 Q3 ये हमें दे रखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस Q1 वाले आवेश को इसमें कोई पॉइंट है A B और ये C। C पे लाकर रख दिया, उस AC की दूरी क्या है, ये 40 हो जाएगी, ये वृत्त के अनुदिश है। तो Q1 को वृत्त के अनुदिश गति करते हुए C पर रखा जाता है यदि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U है हमारा n Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तब n की वैल्यू निकालनी। बात समझ में आ रही है, ये हमें निकालना। तो Q1 A पर है, Q2 B पर है और Q3 O पर है। हमने Q1 को वृत्त के अनुदिश गति करते हुए C पर रखा। सही है ना, इसका मतलब O से Q1 की दूरी 40, फिर O से जब हम ये A से C तक ले गए तब फिर इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, तब भी तो 40 ही होगी क्योंकि वो त्रिज्या हो जाएगा। ऊर्जा निकालो पहले प्रारंभ में। तो पहले चित्र ये बन रहा है, Q3 Q1 Q2 40 सेंटीमीटर
40 और 30 UI। तो क्या हो जाएगा देखो, K Q1 Q3 अपॉन 40 सेंटीमीटर, ठीक है। K Q1 Q2 Q3 अपॉन में हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। K Q1 Q2 कितना हो जाएगा बेटा, 50 सेंटीमीटर। सही है, ऐसे ही रहने देते हैं, उसके बाद में घटाएंगे। अब अगला जो चित्र बनेगा, जब हम इसको लेके आ रहे हैं ऐसे, Q3 Q2 40, ये 30 40 और ये कितना है 40 सेंटीमीटर। तो ये जाएगा K Q1 Q3 K Q2 Q3 30 सेंटीमीटर। K Q1 Q1 Q2 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। Q40 सेंटीमीटर। अब आप निकाल लेते हैं भाई इनका अंतर, UF माइनस UI। प्लस UI माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे देखो, माइनस K Q1 Q3 है ना, चालीस सेंटीमीटर माइनस कर रहे हैं, तो फिर ये दूसरा वाला पद ही माइनस हो जाएगा, K Q2 Q3 upon 30 minus K Q1 Q2 upon 50 50। अब देखो कौन से पद कैंसिल हो रहे हैं, ये देख लेते हैं। 40 और 30 ये वाला तो कैंसिल हो गया, सही है, सही किया ना हमने। हाँ सर। Q2 Q3 हो गया, ये तो यहीं पे था, सही है। तो K फोर बाई 50 50 5 minus 1 K तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, हो जाएगा आपका 50, और ये इन्होंने कितना दे रखा है N Q3 upon N की वैल्यू जाएगी 4 by 50. Q1 Q2 अपॉन
50 Q3 मतलब 2/25। बोलो बेटा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये? यहाँ पे क्यू रखा है, ये कैपिटल क्यू है, स्मॉल क्यू है, ए है, ये ए है। यदि निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा 0 है, तब हमें निकालना है Q बाई Q की वैल्यू निकाल देंगे। अरे एक बार नीचे करना। सही है भाई? क्यू क्यू स्मॉल क्यू, ये दो स्मॉल क्यू हैं, तो ये ए हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कितना होगा बताओ? A√2। ऊर्जा निकाल रहे हैं हम कर्नाटक की। एक तो बेटा इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच की, तो लिख लो के क्यू अपॉन ए, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, के क्यू क्यू अपॉन 0 के बराबर है। तो ये क्या होगा? क्यू निकल जाएगा, तो क्यू निकलने के बाद में बचेगा क्या? क्यू प्लस स्मॉल क्यू, और ये हो जाएगा Q/√2। सही कराया ना हमने कैलकुलेशन? यस सर। तो ये हो जाएगा Q कॉमन ले लो 1 प्लस तो हमें निकालना क्या था? Q/Q। क्यू अपॉन क्यू। -√2। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो भाई। हमारे पास Q Q के क्यू क्यू अपॉन ए, अच्छा, और दूसरे वाला क्या है? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। और इन दोनों के बीच में के क्यू अपॉन A√2, इसको 0 कर दिया। अब इन सब में Q तो है, तो Q निकल जाएगा, केवल बचेगा कैपिटल Q, स्मॉल Q, Q अपॉन √2। Q वाले को हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 अपॉन √2, माइनस Q को उधर ले गए। Q बाई, सही है ना? ठीक है। Yes, sir. अब देखो भाई, अच्छा एक मिनट को, मान लीजिए मेरे पास एक आवेश है, आवेश Q है, Q बराबर E, इसका द्रव्यमान m है, और V0 विकसित को मैंने फेंका। सामने मेरे पास एक नाभिक है, इसका Z है मास नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर, एक नाभिक है।
नाभिक कैसा है? फिक्स। स्टार्टिंग में दोनों की बीच की दूरी अनंत है। क्या निकालना है? दोनों के मध्य न्यूनतम दूरी निकालनी है हमें। तो क्या करेंगे बेटा? नाभिक वो भी पॉजिटिव है, ये आवेश भी पॉजिटिव है, तो प्रतिकर्षण होगा नहीं होगा? इसका आवेश कितना हो जाएगा? जेड ही हो जाएगा नाभिक पे, ये तो फिक्स है। अब मैं ये कह रहा था, तो इसका वेग कितना? प्रारंभ में v नॉट, लेकिन इस पे एक प्रतिकर्षण का बल लगेगा। हालांकि इस पे भी लगेगा, तो क्या है? मंदन होगा। तो मंदन होगा तो वेग कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक टाइम यहां पे पहुंचेगा, इसका वेग हो जाएगा 0। स्टार्टिंग में दूरी क्या है? अनंत। बताओ, ये हो गया? तो ऊर्जा संरक्षण लगा दो बेटा, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण लगा सकते हैं। Me1 बराबर Me2। Me1 में क्या क्या चीज होगी? Ke1, ये तो फिक्स है बेटा, सही है, तो इसकी तो गति ऊर्जा कुछ नहीं होगी। तो गति ऊर्जा कितनी है कण की? हाफ m, और ये वाला पद तो 0 हो जाएगा। इसकी ऊर्जा Ke अपॉन Ze अपॉन अनंत। R तो अनंत है ना बेटा, तो 0। उसके बाद में वो तो फिक्स है बेटा नाभिक, इसकी भी 0 हो जाएगी। अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? Ke Ze बटे में R में निकाल। ठीक है भाई, तो हाफ m बोलो, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? सर एक बार और बताना इसे। पहले बहुत दूर थे अनंत, तो जब अनंत Yes, होगी दूरी तो u क्या हो जाएगा? 0 नहीं हो जाएगा? K(q1 Yes, sir. q2 बटे R2 या R, तो R क्या हो जाएगा? अनंत। 1 अपॉन अनंत शून्य हो जाता है, तो प्रारंभिक स्थिति जो 0 हो गई। सही है, तो प्रारंभ में R की वैल्यू अनंत है, इसलिए 0 हो गई है। लेकिन गति ऊर्जा तो है कण के पास, हाफ mv नॉट स्क्वायर, तब तक जाता रहेगा जब तक कि रुक ना जाए। जब रुक गया तो वेग 0, तो गति ऊर्जा 0। लेकिन दोनों के बीच में स्थिति ऊर्जा तो होगी अब KQEZE बटे R मिनिमम, ये निकाल लिया। बोलो, यस सर, थैंक यू सर। अब देखो हमारे पास है अनंत, ये फ्री है, फिक्स नहीं है बेटा, सही है। t बराबर 0 पर वेग 0,
दोनों के मध्य न्यूनतम दूरी निकालना है। तो क्या होगा बेटा, अब दूसरा वाला कण फिक्स नहीं है, फ्री है, वो भी गति करेगा। क्यू फिर आरंभ में इनके बीच की दूरी मान लो अनंती, इसका वेग v नॉट, इसका 0, तो क्या होगा देखो, तो r अनंत है, इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे r की वैल्यू घटेगी, प्रतिकर्षण होगा, तो हमारे पास जो पीछे वाला कण है 1, आगे वाला 2, तो पीछे 1 के लिए तो मंदन होगा और 2 के लिए क्या होगा, त्वरण होगा। तो 1 का वेग कम होगा, 2 का बढ़ेगा, 1 का कम होगा, 2 का बढ़ेगा। तो जब दोनों के वेग जब दोनों के वेग बराबर हो जाते हैं, जब दोनों के वेग बराबर हो जाते हैं तब प्रारंभिक स्थिति हो गई है और एक टाइम हो गया दोनों के वेग बराबर हो गए बेटा, तो ये हो जाएगा यार न्यूनतम हो जाएगा। तो क्या करें, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, दोनों के वेग बराबर हो गए, संवेग संरक्षण लगा सकते हैं यहाँ पे हम, लगेगा ही लगेगा, लगेगा। क्योंकि इस निकाय पर बाह्य बल तो 0 है भाई, इधर भी F लग रहा है उधर भी F लग रहा है, पूरे निकाय पर तो 0 हो गया, तो संवेग यस संरक्षण कर सर। दो पहले तो आप। तो पहले संवेग पी बराबर क्या हो जाएगा, PF तो MV नॉट, क्योंकि दूसरा वाला कण तो रुका हुआ था, बाद में जब दोनों के बीच की दूरी न्यूनतम हो गई M1V। सही है भाई। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण हम करेंगे कैसे भाई, पहले कितनी ऊर्जा है, दोनों की गतिज ऊर्जा, आगे वाली की 0 है, पहले वाली की कितनी है, हाफ M, V नॉट स्क्वायर। लेकिन स्थिति ऊर्जा तो 0 है, अनंत दूरी, हाफ MV स्क्वायर, स्क्वायर पुनः यार हो RV। जाएगा। तो पहली वाली इक्वेशन से B की वैल्यू रख दो यहाँ पे,
by 4. 2/4, 1/4। तो R हो जाएगा बेटा 4K K की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 pi epsilon naught. बोलो, ठीक है भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव क्या है? किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस बिंदु पर एकांक आवेश की विद्युत स्थितिज क्या बोला हमने कि भाई विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस बिंदु पर एकांक आवेश की विद्युत स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एकांक आवेश। जो एकांक आवेश की स्थितिज ऊर्जा होगी वही क्या हो जाएगा? विद्युत विभव हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पर बहुत सारे आवेश हैं, यहाँ पे ये कोई निकाय आवेशों का, इनके कारण विद्युत क्षेत्र होगा नहीं होगा? सही है। तो यहाँ पे मैंने एक आवेश रख दिया Q0। सही है भाई? इस Q0 आवेश की जो ऊर्जा है यहाँ पे कितनी मान ली? ऊर्जा Q0 आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो बिंदु P और विभव क्या हो जाएगा? Vp बराबर यूपी अपॉन Q0। जो भी ऊर्जा है उसको Q0 से भाग कर दो आप। सही है? तो ये हो गया आपका
सही है भाई। विद्युत विभव अदिश राशि है, दिशा नहीं होता है। तो जब इस इक्वेशन को यूज करेंगे ना, बीपी बराबर यूपी अपॉन क्यू नॉट, इससे मैं कहता हूं यूपी बराबर PP into Q0. तो अगर मुझे ऊर्जा निकालनी है तो बीपी तथा क्यू नॉट को चिन्हों के साथ पर, मान लो आपको विभव पॉजिटिव दे रखा है और आवेश ही पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। विभव नेगेटिव है, आवेश पॉजिटिव है, तो नेगेटिव हो जाएगा। Negative हो विभव भी नेगेटिव है, आवेश भी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। सही है ये चीज। जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। कॉन्सेप्ट ये है, विद्युत क्षेत्र है और ये बिंदु P है और अनंत से हम एक आवेश लेके आ रहे हैं क्यों ना। सही है भाई। तो हम जानते हैं अनंत से यूपी माइनस यू अनंत, U2 माइनस U1 क्या होता है? तो होगा माइनस W संरक्षी। सही है भाई। नंबर 2, अगर मैं बोलता हूं कि यहां पर विभव है सही है, तो अनंत से यहां तक अगर एकांक आवेश को लेके आऊं मैं, तो क्या होगा बेटा? बीपी माइनस बी अनंत, Q अनंत upon Q नॉट। देखो पहली वाली बता रही है कि हमने किसको लेके आए? क्यू नोट आवेश को। जब क्यू नोट आवेश को लेके आते हैं अनंत से पी तक लाने में लेके आए, तो स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिक होगा। लेकिन अगर मैं अनंत से एकांक आवेश को लेके आऊं तो जो परिवर्तन है वो विभवांतर है। बात समझ में आ रही है? ये बताओ, बोलो। अब मैं ये बोल सकता हूं, समझना, अनंत बहुत दूर है, अनंत पे अगर मैं रेफरेंस मान लूं तो यू अनंत 0 हो जाएगा। सही है ना? अनंत पे आवेश की ऊर्जा भी 0 हो जाएगी और एकांक आवेश की ऊर्जा भी 0 होगी, तो विभव भी 0 होगा, ऊर्जा भी 0 होगी अनंत पर। तो मुझे बताओ बीपी माइनस बी 0 बराबर क्या हो जाएगा? यूपी माइनस यू 0 अपॉन क्यू। ये तो बताया था ऊपर कि विद्युत विभव किसी बिंदु पर, उस बिंदु पर जो भी आवेश है उसकी ऊर्जा बटे क्यू नॉट। अच्छा, नंबर 3, इसमें क्या समझना है? अगर मैं ये कहूं इन दोनों से, मैं कह रहा हूं यूपी माइनस यूनियन को माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिक लिख सकता हूं। देखो इसको मैं लिख सकता हूं
बीपी माइनस, ऐसे लिख रहा हूं, बीपी माइनस बी अनंत बराबर यूपी माइनस यू अनंत बटे में क्या है, क्यू नॉट, और यूपी माइनस यू अनंत को बोलिए, बात समझ में आ रही है? अच्छा, बी अनंत तो 0 है, तो बिंदु पी पे विभव ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक अपॉन क्यू नॉट। कि अगर किसी आवेश को आप लेके आओ अनंत से पी तक, एकांक आवेश को अनंत से पी तक लाने में जो कार्य, उसका नेगेटिव कार्य कर लो, वही विभव हो जाएगा। एकांक आवेश को अनंत से पी तक लाने में जो कार्य है उसका नेगेटिव कर लीजिए, वही क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा। एकांक आवेश को लाने में जो कार्य किया विद्युत क्षेत्र ने, उसका नेगेटिव कर लो, वही क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और कर लेते हैं इसमें, यदि आवेश को धीरे धीरे लाया जाए तब क्या होगा, तो बेटा क्या करना पड़ेगा, अपने आप तो नहीं आएगा, धीरे धीरे पकड़ के रखना पड़ेगा, समझे? मान लो अगर ऐसे समझो कि ये मैंने क्यू ले लिया, माइनस का ले लिया और क्यू ले लिया, छोड़ दूंगा अपने आप खींच लेगा ये, समझाने के लिए कर रहा हूं। तो एक्सटर्नल बल ऐसे लगेगा तभी तो धीरे धीरे ले हटा पाएंगे, या फिर मान लो इसको मैं प्लस ले लूं, तो प्लस यहाँ पे क्यू है, तो विद्युत इधर बल लगेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, धकेलना पड़ेगा। पहली स्थिति में तो अपने आप आ जाएगा वापस, तो उसको रोक कर रखना पड़ेगा, तो खींचेगा, हम पीछे बल लगाएंगे, पकड़ के रखेंगे, जितना बल इलेक्ट्रिक का होगा उतना ही हम लगाएंगे, धीरे 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 पहुंच जाएंगे। सही है भाई? या फिर दोनों पॉजिटिव लें तो छोड़ देंगे तो दूर चला जाएगा, पहुंच ही नहीं पाएगा पी पे, तो धकेलना पड़ेगा। लेकिन धकेलेंगे इस प्रकार कि हमारा बल और दूसरा वाला बल भी दोनों हमेशा बराबर रहें। ठीक है भाई? इसको 0 कर दें तो W एक्सटर्नल किसके बराबर हो जाता है, माइनस W इलेक्ट्रिक। तो वेव की दूसरी परिभाषा क्या हो गई बताओ, ये था ना माइनस W इलेक्ट्रिक, W external upon V। ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं। तो ये जो परिभाषा है इसमें क्या बोलेंगे, एकांक आवेश को यहां से स्टार्ट करते हैं सीधे, एकांक आवेश को धीरे धीरे लाने में किया गया कार्य वो विभव होता है। कहानी कहां से स्टार्ट हुई है, स्टार्ट हुई है, कैसे बनाया है, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बेसिक चीज है। एकांक आवेश को लाएंगे तो वही विभव हो जाता है, समझ आई बात? यहां से कहानी स्टार्ट हुई। अब लिख देता हूं मैं, अब लिख सकता
धीरे धीरे समान होता है। कर लेते हैं हमारे पास एक बिंदु आवेश, बिंदु P पे विभव निकालना है इसका। अब परिभाषा यूज कर सकते हैं बेटा इसको, ये बिंदु P पे विभव अनंत को लेके आए धीरे धीरे, को जितना हमने कार्य क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा। समझो, इसको तो मैंने फिक्स कर दिया ताकि ये कहीं भागे नहीं। और अनंत से मैं लेके आ रहा हूं धीरे धीरे प्यार मोहब्बत के साथ। सही है भाई। यहां पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा, छोड़ देंगे तो भाग जाएगा, आ ही नहीं पाएगा, हमें दबाना पड़ेगा जो, और जितना पास आएगा ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, पास आएगा और ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आर कम होगा तो प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा, तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। एक्सटर्नल तो हम कैसे विस्थापित कर रहे हैं बेटा, ऐसे चल रहे हैं। तो एक इक्वेशन तो ये होगी, धीरे धीरे का मतलब होता है कि एफ एक्सटर्नल और एफ इलेक्ट्रिक दोनों ही बराबर होनी चाहिए। और एफ इलेक्ट्रिक कितना होगा, दोनों के मध्य विद्युत बल कितना है, दो आवेश देखें, और ये तो हम जानते हैं क्यू नोट बटे में क्या आर स्क्वायर, और दोनों ही हमेशा बराबर होंगे। अब मैंने क्या कर लिया, छोटा सा विस्थापन ले लिया, तो छोटा सा विस्थापन लेने में विद्युत बल कितना कार्य करेगा, विद्युत बल करेगा नेगेटिव कार्य, क्योंकि विपरीत में लग रहा है और जा आगे रहा है, और बाह्य बल करेगा पॉजिटिव कार्य है। सही है भाई। और ds, तो दोनों के बीच में कोण कितना है, 0। और एफ एक्सटर्नल है कितना भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ds। अब इसको अगर हम कुल कार्य निकालेंगे समाकलन करना पड़ेगा, लेकिन नीचे आर है, आर एक वेरिएबल है और ds एक वेरिएबल है, तो हम तब तक समाकलित नहीं कर सकते, तब तक हम देखो ds को हमें लिखना पड़ेगा माइनस dr, माइनस क्यूब पास जाएगा तो माइनस, दूर जाएगा तो प्लस। सही है ना, ये समझ लो, ये मैंने बताया होगा शायद कहीं। ये अगर मान लो ये तुम्हारी आर है, तो डी आर तो बेटा इधर होता है, समझे। भाई आर बढ़ेगा तो डी आर उधर हो जाएगा, तो डीएस और डी आर विपरीत है नहीं है, तो डीएस बराबर माइनस डी आर करना पड़ेगा, और उसी दिशा में चले गए तो डीएस बराबर डी आर हो जाएगा। बस इतना कर सकते हैं। तो डी डब्ल्यू माइनस डी आर, कुल कार्य निकालना है भाई। सही भाई, कहां से, अनंत से आर तक। आर बराबर अनंत से आर बराबर आर तक। क्लियर है भाई। जो नियतांक है वो बाहर ले लो, अंदर बचेगा आर स्क्वायर, 1/, ऊपर जाएगा तो -1/, माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस बन जाएगा 1/r माइनस 1/,
अनंत 1 अपॉन अनंत क्या हो जाता है बेटा 0। ये क्या है ये जो कार्य है ना दोनों की ऊर्जा के बराबर हो गया समझे। तो विद्युत विभव क्या होगा बताओ विद्युत विभव हो W जाएगा आपका upon Q naught। और ये भी क्या हो जाएगा समझे। तो W एक्सटर्नल को बेटा भाग कर दो Q नॉट से तो विभव क्या हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई समझ आई बात ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है अब ये नोट करना है भाई यहाँ पे लिख देता हूं अगर Q पॉजिटिव है विभव पॉजिटिव हो जाएगा Q नेगेटिव है विभव नेगेटिव हो जाएगा। अगर कई सारे आवेश हैं Q1 R1 R2 बिंदु P और अगर मुझे सभी सही। यहाँ पे विभव निकालना है बेटा तो सबका देखना पड़ेगा चिन्हों के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो बिंदु P पे मेरा विभव जो जाएगा K Q1 अपॉन R1 प्लस ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा K upon R। तो ये बेटा तो ये चीज हमें याद रखनी है। याद है मत करो यार अभी ये O है एक आवेश यहाँ पे रख दिया हमने एक यहाँ रख दिया अनंत तक रखती है और ये तुम्हें दे रखा है R 2R 4R मैं निकालना है O पर बिंदु O पर विभव ठीक है बेटा हमें बिंदु O पे विभव निकालना है अनंत आवेश है तो क्या करेंगे जितने भी हैं सबकी वजह से निकालना पड़ेगा पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा नेगेटिव है तो आवेश तो नेगेटिव हो जाएगा यहाँ सब पॉजिटिव दे रखे हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 4R तो ये चलता चला जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कॉमन 1 प्लस 1 अपॉन 2 सही भाई तो इसका क्या हो जाएगा S अनंत का कॉमन रेशियो क्या है 1 अपॉन 2 अपॉन 1 1 अपॉन 4 बटे 1 अपॉन 2 1/2 हो जाएगा सही है ना। ये क्या है उबेनिस्ट अनुपात उबेनिस्ट A अपॉन 1 minus 1 R। माइनस R तो पहला पद क्या है 1 कॉमन 1/2 2 पूरी हो जाएगा क्या तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बस और कुछ नहीं है इसमें ठीक है
बिंदु O पर विभव कितने हैं? ये वर्ग है बेटा, तो वर्ग के जो केंद्र है उसकी दूरी सभी शीर्षों से बराबर होती है। बेटा ये भी R होगा, ये भी R होगा और ये भी R होगा। डायरेक्ट लिख दूं, R क्या होता है? L/√2 हो जाएगा। बोलो बेटा, O पे विभव निकालेंगे, सबका तो बराबर हो नहीं है, किसी एक का कितना हो जाएगा? KQ/R, और 4 से गुणा कर दें। और √2 KQ/L। बोलो बेटा, अच्छा ऊपर वाले में एक काम करो, ये भी निकाल लेते हैं। फील्ड बताओ कितनी है? 0। 0 आ जाएगी फील्ड। यहाँ पे फील्ड में डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर फील्ड हम निकालेंगे तो 0 आ जाएगी बेटा, इसमें यहाँ पे भी, क्योंकि सममिति है बेटा, है ना। तो अगर मैं फील्ड निकालने की बात करूं यहाँ पे, तो बताया था इसकी इधर, इसकी ऐसे और ऐसे और ऐसे, तो O पे फील्ड कितनी हो जाएगी? 0। तो फील्ड 0 है लेकिन विभव O पर 0 नहीं है। सही है ना। ऊपर वाले केस में विद्युत छेद निकालना है और O पर विभव भी निकालना है। तो मैंने ट्रिक बताई थी ऐसे सवालों को करने की, फील्ड निकालने की, याद है आपको? काटने वाली है ना। अच्छा, Q Q माइनस Q माइनस Q, L L L, O पे फील्ड निकालनी है मैं। तो इसको क्या करें भाई, इसको काटता हूं मैं, इसको 0 करता हूं, तो बता इधर क्या हो जाएगा? Q माइनस माइनस Q, Q, इसको 0 करूं तो उधर कितना हो जाएगा? Q माइनस माइनस Q। तो ये निकाय तुल्य हो जाएगा 2Q और 2Q। समझ आई बात? इसकी फील्ड किधर होगी बताओ? इसकी E बढ़ गए तो एंगल 90 डिग्री, तो नेट फील्ड तो ऐसे हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो EO कितना हो जाएगा बताओ? equals 2 हो जाएगा K 2Q/R²। R कितना है बेटा? वही समझ आ रही है बात में क्या बोल रहा हूं? 2√2 KQ बटे में, तो ये जाएगा 2 4 √2 KQ/ में L²। सही है भाई, ये हो जाएगा। अब विभव निकालने, विभव तो 0 हो जाएगा। Q माइनस Q माइनस Q, L L L L।
भाई 2 का पॉजिटिव है 2 का नेगेटिव है, कैंसिल होकर 0 नहीं हो जाएगा क्या? अगर देखो एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, माइनस क्यू माइनस क्यू, कितना होगा बताओ? 0 हो जाएगा भाई, 2 का पॉजिटिव है 2 का 0 नेगेटिव है, 0 नहीं होगा क्या? और दूरियां तो बराबर है। विद्युत क्षेत्र हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे? वही कर दो, इससे भी 0 ही हो जाएगा, इसका भी देखो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्यू क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, तो इस वाली की ऐसे ऐसे ये कैंसिल हो जाएगी भाई, और ये माइनस क्यू का अपनी तरफ खींचेगा ये चीज है, और वो अपनी तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे फील्ड भी 0 हो जाएगी और विभव भी 0 हो जाएगा, सही है भाई? अब देखो पी पे विभव निकालना है, तो पी पे विभव कैसे निकलेगा भाई? पी पे विभव निकालने के लिए हम सीधे फॉर्मूला, हमारे पास बिंदु आवेश का फॉर्मूला है, सही है? तो एक काम कर लें, जैसे हमने पहले किया हो गया सवाल, इसको छोटे छोटे अल्पांशों में ले सकते हैं। इसमें आवेश कितना हो जाएगा भाई? क्यू लंबाई, एल लंबाई पे आवेश कितना है? क्यू तो एकांक लंबाई पे क्या हो जाएगा? क्यू बटे एल dx, और इसके कारण कितना हो जाएगा विभव? डी बी पी बराबर, अब इसको बिंदु आवेश मान सकते हैं, 1/4πε0 डी क्यू dq upon dx। ए बेटा, और बिंदु पी पे मुझे कुल विभव निकालना है। कहां से कहां तक? R से L तक, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? r, R और यहाँ से पे x की वैल्यू जाएगी r प्लस एल, R से तो लिमिट लगेगी r से लेके r प्लस एल। जो नियतांक है वो बाहर आ जाएंगे, 1/x का समाकलन ln x होता है,
ln r प्लस एल माइनस, तो ln a माइनस बी, log a माइनस log b बराबर log a अपॉन b हो जाएगा। बताओ, ये हो जाएगा। सर नीचे करना थोड़ा। ठीक है भाई, ये कोई बल है, एक समान आवेशित बल है, वो पे भी अब निकालना है भाई। अब ये जो भी आवेश है वो केंद्र से तो समान दूरी पर है। अब जो भी आवेश है केंद्र से समान दूरी पर है। तो मान लो मैंने एक अल्पांश ले लिया ये, तो जितने भी बिंदु होंगे, जितने भी अल्पांश आवेश होंगे, सब समान दूरी पर हैं, तो सबका आवेश dq और दूरी सबकी r, और मुझे कुल विभव निकालना है, तो समाकलन k नियत r नियत ये तो बाहर आ ही जाएगा। dq dq क्या हो जाएगा? आवेश गुलाबी kq अपॉन r, बोलो। तो इसमें भी क्या होगा भाई, अगर कोई भी चाप भी आप ले लो, जितने भी आवेश हैं वो ओ से तो समान दूरी पर हैं। क्यों बना रहे हैं? सही है बेटा। अब देखो, हमारे पास एक वलय है, इसके अक्ष पे निकालना है हमें। देखो, q upon under root r square plus x square. प्लस एक्स इसका मतलब क्या, अक्ष पे कोई बिंदु P है, उस पे भी अब निकालना है। ये x हो गई, तो जितने भी कोई भी अल्पांश आप ले लो, तो वो P से तो समान दूरी पे ही होगा। ये आपका हो जाएगा dq आवेश, ये बिंदु P। तो ये जो बिंदु P है,
स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये दूरी हो जाएगी। इस अल्पांश के कारण विभव कितना हो जाएगा, डी बी पी। और डी बी पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने अटेंडेंस नहीं लिया, ले लूंगा और बात जाता हूं। क्या नाटक है। तो डी क्यू बटे में क्या है, अंडर रूट। अब ये बताओ, ये जो अल्पांश लिया, ऐसे कोई भी आप अल्पांश ले लो, सबकी दूरी होगी तो बराबर ही ना बेटा। शंकु टाइप का बन रहा है, नहीं बन रहा है? तो यहाँ पे अगर हम बिंदु P पे विभव निकालेंगे तो क्या करेंगे, सही है? तो P पे मुझे विभव निकालना है। तो जो नियतांक है, अब मैं बिंदु P एक निश्चित बिंदु है, बिंदु P निश्चित बिंदु है। तो जैसे कहीं x है तो x का मतलब वेरिएबल नहीं होता है कि देख के वेरिएबल बोल दो उसको। यहाँ पे P पे निकालना चाहते हैं तो बिंदु P पर x को नियत माना जाएगा, सही है? तो जो नियतांक है उन सबको हम समाकलन से बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस और हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये तो कुल आवेश हो जाएगा। तो देखो, जब x की वैल्यू 0 है तो कितना होगा, x बराबर 0 रखेंगे तो विभव कितना हो जाएगा, k क्यू अपन r। x की वैल्यू प्लस अनंत हो या फिर माइनस अनंत हो, x स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव तो हो ही जाएगा। तो अनंत का स्क्वायर अनंत, P 0 0 नहीं हो जाएगा अनंत पर, सही है भाई? और हम जानते हैं कि भाई अगर पॉजिटिव आवेश है, हाँ पॉजिटिव आवेश है पूरे उस पे, तो विभव भी 100% पॉजिटिव भी होगा। तो इसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। और यहाँ पे x बराबर 0 पर वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ आई बात बेटा? ये किसका मॉड्यूल था? होते सवाल और कर लें। चलो फिर ठीक है। अभी अगले क्लास में विभव का हो जाएगा काम तमाम। सवाल कर रहे हो भी आप लोग? ठीक है, बेटा एंड कर रहा है मीट, ओके सर, थैंक यू सर। एंड कर रहा हूँ। Okay, sir. यस सर, यस सर। ओके सर। Yes, sir.